एक राजा अपने कामकाज से बहुत चिंतित रहता था। हर प्रकार की सुख सुविधा होने के बावजूद वह अपने आप को उदास और मायूस पाता था। उसके दुखी होने का कोई कारण न था, फिर भी वह निराश और बेचैन रहता था। उसी राजा के एक नाई रोज मालिश करने आता था। वह उसकी हजामत बनाता और खूब सेवा करता। राजा उसे वेतन के रूप में 1 रुपये रोजाना देता था। उस 1 रुपये से वह खूब खाता पीता, मित्रों को भी खिलाता पिलाता और हमेशा आनंदित रहता। सस्ते जमाने की बात होगी शायद। रात को जब सोता तो उसके पास 1 पैसा न होता। वह निश्चिंत होकर सोता। अगली सुबह वापस उसे 1 रुपया मिल जाता और ऐसे ही उसकी जिंदगी हर्षोल्लास से गुजर रही थी। राजा बड़ा हैरान होता कि वह नाई इतना प्रसन्न कैसे रहता है। एक दिन राजा ने नाई से पूछ ही लिया कि तेरी प्रसन्नता का राज क्या है। नाई ने कहा, राजन, मैं इसका कारण नहीं जानता। मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, लेकिन जैसे आप मुझे प्रसन्न देखकर चकित होते हो, वैसे मैं आपको दुखी देखकर चकित होता हूँ। आपके दुखी होने का तो कोई कारण ही नहीं है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आपके पास सब है और आप सुखी नहीं हो। आप मुझे ज़्यादा हैरानी में डाल देते हो। यह कहकर नाई ने अपनी बात समाप्त की। अगले दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि यह नाई इतना प्रसन्न कैसे है। इसकी प्रसन्नता को देखकर मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलती है। इसके विपरीत मुझे न रात को नींद आती, न दिन को चैन है और चिंताएं बढ़ती ही चली जाती है। समस्याओं का घटना तो दूर, एक हल करो 10 खड़ी हो जाती है। मंत्री ने कहा, आप घबराए नहीं राजन, मैं इसका कुछ करता हूँ। मंत्री अगले दिन 99 रुपये एक थैली में रखकर रात को नाई के घर में फेंक आया। जब सुबह नाई उठा तो उस थैली में 99 रुपये देखकर चिंतित हो गया। वह सोचने लगा कि 1 रुपया और मिल जाए तो उसके पास 100 रुपये हो जाएंगे। उसने योजना बनाई कि आज वह राजा द्वारा दिए जाने वाले 1 रुपये को इकट्ठा करेगा और पूरे 100 रुपये कर लेगा। आज से पहले उसने पैसा इकट्ठे करने का कभी नहीं सोचा था। इकट्ठा करने की सुविधा भी न थी। 1 रुपये मिलता था, वह पर्याप्त था जरूरतों के लिए। कल की उसने कभी चिंता ही न की थी। वह आज में जीता था। 99 रुपये पास थे, 100 करने में देर ही क्या थी। सिर्फ 1 दिन तकलीफ उठानी थी और 100 रुपये हो जाएंगे। जब वह राजा के पास पैर दबाने आया तो वह मस्ती में न था, बल्कि इसके विपरीत उदास और चिंताग्रस्त था। सम्राट ने पूछ ही लिया, आज बड़े चिंतित मालूम होते हो, मामला क्या है? उसने कहा, नहीं हुजूर, सब ठीक है। मगर आज बात में वह सुगंध न थी जो सदा होती थी। सब ठीक है ऐसे कह रहा था जैसे सब कहते हैं। सब ठीक है जब पहले कहता था तो सब ठीक होता था, पर आज औपचारिक ही कह रहा था। जब उसने 100 रुपये कर लिए तो वह सोचने लगा कि अब 100 तो हो ही गए हैं, अब धीरे धीरे इकट्ठा कर लूँ तो कभी 200 हो जाएंगी। उसने ऐसा ही किया। उसकी चिंता रोज बढ़ती गई। वह 15 दिन में बिल्कुल ही ढीला ढाला हो गया। उसकी सब खुशी चली गई। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम आजकल उदास क्यों रहते हो? अब तुम्हारी आंखों में वह रौनक नहीं रही जो पहले होती थी। सच सच बताओ, क्या हुआ? कहीं मेरे मंत्री ने कुछ किया तो नहीं? मंत्री का नाम सुनते ही नाई का दिमाग चकराया। अब वह समझ गया था कि वो 99 रुपये की थैली मंत्री ने ही फेंकी थी। नाई ने सारी बात राजा को सच सच बता दी। अब नाई और राजा दोनों समझ चुके थे कि जिंदगी का असली मज़ा पैसों में नहीं, बल्कि अपने हर एक क्षण को जीने में है। यही दोस्तों आज की इस कहानी का सार है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी को शेयर करना न भूलें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथा जोन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।